चलिए लीडर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और रियली में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ये जूम सेशन में। और मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं और कपिल सर ने एक जबरदस्त एक्साइटमेंट आप सभी में क्रिएट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच कपिल सर फॉर हैविंग मी हियर। और रियली में इस मीटिंग में आना और प्रेजेंटेशन करना एक बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये जो सिस्टम हमें मिला है ट्रेनिंग का आपके द्वारा और तरुण सर के द्वारा, तो इस सिस्टम ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है पूरी टीम को बूस्ट अप करने के लिए, पूरी टीम को एक जबरदस्त चार्ज अप करने के लिए। क्योंकि इन सेशंस की वजह से हमारा बिजनेस आज इतना जबरदस्त चल रहा है, इतना पावर पैक चल रहा है और ऊंचाइयां छू रहा है। सो थैंक यू सो मच कपिल सर और तरुण सर। और मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि मैं जो भी यहाँ पर आके प्रेजेंट करता हूँ या मैं जो भी कुछ यहाँ पर आके मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ये सिर्फ शब्द मेरे होते हैं, लेकिन ये सिखाया हुआ सब आपका है, आपका, अनीता मैम का, तरुण सर का। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। और जिस लेवल की ट्रेनिंग्स आप लोगों ने हमको प्रोवाइड कराई है, आप लोगों ने हमारी सोच को एक बहुत बहुत ऊपर लेके गई है वो ट्रेनिंग्स, इसके जरिए कि आज शायद हम धरातल से ऊपर उठ के सोचते हैं। आज हम उन आम लोगों की तरह नहीं सोचते, हमारी सोच को आपने खास बना दिया है, इसलिए आज हम अपनी जिंदगी में कुछ हद तक खास बन पाए हैं। वो सिर्फ आपकी टीचिंग्स का कमाल है। और चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। कपिल सर, एनोटेट डिसेबल है ना? ओके, आई थिंक यस, एनोटेट इज डिसेबल्ड। ओके, चलिए लीडर्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो है लेट्स अनकवर नेटवर्क मार्केटिंग। कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, आइए इसको थोड़ा अनकवर करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि ये बिजनेस कैसे रन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम बात करें या अगर हम एमएलएम इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि आज का ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा फोकस करें इसके ऊपर समझने में। क्योंकि जनरली हम जो यहाँ पर कवर करते हैं वो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, वो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड जो पार्ट होता है वो होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक यहाँ पर चुना है मैंने, वो चुना है लेट्स अनकवर नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो इस बिजनेस में होते हैं, 2 साल 3 साल काम करते हैं, वो उसके बाद उनको लगता है कि शायद ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, उसके बाद वो अपनी कंपनी को चेंज कर लेते हैं, फिर 2-3 साल उस कंपनी में काम करते हैं और फिर वो उसको चेंज कर लेते हैं। और इसी तरह से वो लोग काम करते रहते हैं और सफलता उनके हाथ नहीं लगती, सक्सेस उनके हाथ नहीं लगती। क्योंकि कई साल इस इंडस्ट्री में देने के बाद और नेटवर्क मार्केटिंग में देने के बाद भी वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बिजनेस एक्चुअली में है क्या, इस बिजनेस में कैसे काम होता है और कैसे यहाँ पर सफलता पाई जाती है। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता इस चीज का, वो समझ ही नहीं पाते हैं कई साल देने के बाद भी। तो इसलिए आज थोड़ी सी हमको जांच पड़ताल करने की जरूरत है, थोड़ी सी हमको इसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत है। तो उसको हम यहाँ पे आज समझते हैं। और इसको आप बिल्कुल मैं इसके लिए एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा, आप इसको समझ सकते हैं जस्ट एज अ, एक मैं एग्जांपल लूंगा, कार, है ना। जैसे कि कार होती है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है और उसको ये बताया जाता है कि यार आपके पास स्कूटर है, आपके पास बाइक है, आप परेशान हो रहे हो, जिंदगी भर किक मार मार के अपना गुजारा कर रहे हो, तो क्यों नहीं आप एक कार ले लेते हो। कार एक बहुत बढ़िया व्हीकल है। और सपोज कि उस आदमी ने कार आज तक कभी देखी नहीं, उसको पता नहीं है कार के बारे में। तो कार एक कैसा व्हीकल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहले तो एक बहुत बढ़िया व्हीकल है, आप बैठते हैं, पूरी फैमिली को लेकर जा सकते हैं, कंफर्टेबल राइड आपकी होती है, एक बहुत बढ़िया चीज है कार। और बहुत बढ़िया बढ़िया कार्स मार्केट में आती हैं, आप देखेंगे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो, ऑडी, ऐसी ऐसी गाड़ियां मार्केट में आती हैं। और भी बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल है, फरारी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, ऐसी ऐसी गाड़ियां आती है। तो कार्स बहुत अच्छी अच्छी आती हैं।
लेकिन जिस व्यक्ति के पास नहीं है और जिसने आज तक अपना गुजारा स्कूटर पे या मोटर बाइक पे किया है, उस व्यक्ति को ये ड्रीम दिखाया जाता है कि कब तक किक मार मार के गुजारा करते रहोगे, क्यों नहीं इससे आजाद होते, क्यों नहीं एक बढ़िया सी कार अपनी फैमिली के लिए लेते। तो उस व्यक्ति को लगता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कार होगी तो मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा, मैं फैमिली को एक कंफर्ट दे पाऊंगा, और ये सोच के वो निकलता है मार्केट में कार खरीदने के लिए। लेकिन जब वो मार्केट में निकलता है कार खरीदने के लिए, तो उसको पता चलता है कि हजारों तरह की गाड़ियां उपलब्ध है, हजारों तरह की गाड़ियां उपलब्ध है। और वो देखता है, क्योंकि माइंडसेट तो वही छोटी सोच का होता है, तो वो ये देखता है कि मुझे कैसे सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया जुगाड़ मिल सकता है, मैं वो लेता हूं। तो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया जुगाड़ ढूंढने के लिए मार्केट में निकलता है, और उसे पता चलता है कि एक डीलर है जो सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचता है और मैं उसके पास जाता हूं। वो उसके पास जाता है और वहां पर वो देखता है कि उसके पास एक गाड़ी है जो कि जिसकी कीमत एक्चुअली में 5 लाख रुपए की है, लेकिन उसको वहां पर वो 1 लाख रुपए के अंदर ही मिल रही है। और उसे पता लगता है कि 2-3 साल ही पुरानी है, लेकिन 1 लाख रुपए के अंदर मिल रही है, ये बहुत बढ़िया डील है और इस डील को छोड़ना नहीं चाहिए। उसे लगता है कि इस डील को मैं छोड़ू नहीं, ये बहुत फैंटास्टिक डील है। तो क्या करता है, वो उस गाड़ी को ले लेता है और वो बड़ा खुश होता है कि मजा आ गया, मुझे मेरी गाड़ी मिल गई, अब तो मैं फैमिली के साथ एंजॉय कर पाऊंगा, फैमिली को लेकर जा पाऊंगा। और वो घर पे आता है और फैमिली को कार में बैठाता है और वो चल पड़ता है घूमने के लिए। आज संडे का दिन है, मौसम भी सुहाना हो रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी सी दूर जाते ही क्या होता है कि वो गाड़ी बंद हो जाती है, और फिर बड़ी देर स्टार्ट करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं होती है, और फिर फैमिली को उतर के धक्का लगाना पड़ता है, और ऊपर से बारिश भी हो जाती है, और वो बड़ी मुश्किल से धक्के मार मार के, सड़क पे पानी भरा हुआ है, बारिश में पूरा परिवार परेशान, और वो उस गाड़ी को लेके एक नियर बाय उसको बड़ी मुश्किल से कोई वर्कशॉप मिलती है, और वहां उस कार को लेके जाता है। और वहां वो वर्कशॉप वाला बोलता है कि सर, ये गाड़ी आपने कहाँ से ली है, इसका तो इंजन भी बोला हुआ है, इसकी तो बैटरी भी बोली हुई है, इसके तो टायर भी बोले हुए हैं। और वो आदमी अपना सर पकड़ लेता है, और उसे पता चलता है कि 1 लाख रुपए तो लगा के उसने गाड़ी ली है, अब उसके ऊपर कम से कम 1.5 लाख रुपए और लगाना पड़ेगा, तब ये थोड़ा बहुत चलने की हालत में होगी। वो सर पीट लेता है कि मेरे से कितना बड़ा नुकसान हो गया, मैंने देखा नहीं, मैंने जानकारी नहीं ली, मैंने सर्च नहीं किया। और वो क्या करता है, वो उस कार को ही छोड़ देता है। वो कहता है कि कार ही बेकार है, अपने तो स्कूटर और बाइक ही बढ़िया है, मैं तो स्कूटर और बाइक पे ही रहूंगा। और वो जिंदगी भर कार से दूरी बना लेता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या कार खराब है? यस या नो? नहीं, कार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गलती कहां हुई? गलती उस व्यक्ति के निर्णय में हुई, गलती उस व्यक्ति का डिसीजन गलत हो गया, उसको चुनने में उसने गलती करी, जिसकी वजह से वो एक बहुत बेहतरीन चीज से दूर हो गया, एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड से वो दूर हो गया। इसी तरह से दोस्तों, एमएलएम इंडस्ट्री भी, नेटवर्क इंडस्ट्री भी भरी पड़ी है बहुत सारी चीजों से, लेकिन अगर आपका चुनाव गलत हुआ तो आप इस बेहतरीन, इस खूबसूरत इंडस्ट्री से दूर हो जाएंगे और नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि मैंने भी कभी एमएलएम किया था। आज इतने बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स, अब्दुल कलाम जी, रॉबर्ट कियोसाकी, हम इनका एग्जांपल देते हैं अपने प्लान में, ये सब लोग इस इंडस्ट्री का समर्थन करते हैं। ये बताते हैं कि पिछले 20 सालों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने पैदा किए हैं। लेकिन हम इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं एक हमारे गलत निर्णय की वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, पैसे कैसे कैसे आते हैं, और कैसे इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करी जाती है। तो आज उन चीजों पर बात करेंगे, थोड़ा सा इसको अनकवर करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, और देखेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें चाहिए, जिससे कि हम हमारा एक सुंदर भविष्य इस इंडस्ट्री के अंदर बना सकते हैं, एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण हम इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। उन चीजों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपसे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट्स। क्या चाहिए इस इंडस्ट्री में? व्हाट इज द बेस? आप जो भी काम करेंगे, किसी भी कंपनी में काम करेंगे, क्या चीज है जो बिकने वाली है? दैट इज द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट है जो बिकेंगे, राइट? अब प्रोडक्ट अगर बिकेंगे, कंजम्पशन इज द की। कंज्यूम होना चाहिए। हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा आता है, प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो पैसा नहीं आएगा। प्रोडक्ट एक बार बिकेंगे, पैसा एक बार आएगा, प्रोडक्ट बार बार बिकेंगे, पैसा बार बार आएगा। तो कंजप्शन इज द की। क्या हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं जो कंज्यूमेबल है, जिनका कंजप्शन होता हो, और उसके साथ साथ क्या वहां पर ऑनगोइंग सेल्स, परपेचुअल सेल्स, रिपीट ऑर्डर्स हैं कि नहीं है?
क्या बार बार उन प्रोडक्ट्स की सेल हो रही है कि नहीं हो रही है, या बस एक बार बिक गया, अगली बार के लिए मुझे अलग कस्टमर ढूंढने की जरूरत है, तीसरे महीने मुझे फिर अलग कस्टमर ढूंढने की जरूरत है। क्या उन प्रोडक्ट्स की ऑनगोइंग सेल्स, परपेचुअल सेल्स है क्या वहां पे रिपीट ऑर्डर्स उन प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं क्या, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद अगर प्रोडक्ट्स के अंदर मैं बात करूं तो क्या वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बेस्ट है कि नहीं है, और क्वालिटी वाइज बेस्ट होने के साथ साथ क्या वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, क्योंकि क्वालिटी होगी तो ही लोग उनको बार बार यूज करना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ क्वालिटी ही होगी और प्राइस रेंज में अगर वो सूट नहीं करेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली को, तो शायद कुछ सर्टेन लोग ही आपके वो प्रोडक्ट ले पाएंगे, ज्यादा लोग नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर वो वैल्यू फॉर मनी हुए, लेकिन अगर वो पॉकेट को सूट करते हुए, तो आप एक वाइड सेगमेंट को, आप एक अलग अलग सेगमेंट के लोगों को टच कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप केवल अपर क्लास लोगों को टच कर पा रहे हैं। सो वैल्यू फॉर मनी होना भी जरूरी है। सो प्रोडक्ट क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, वो चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो केवल क्वालिटी पे तो बात करती हैं, लेकिन प्राइसिंग की अगर आप उनकी देखते हैं तो वो शायद एक आम आदमी की पॉकेट से काफी दूर है, और अगर एक बार ले भी लिया तो उनके रिपीट ऑर्डर्स आना मुश्किल है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहां प्रोडक्ट की क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, ये एश्योर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट रेंज की और डाइवर्सिटी की। कितनी रेंज है आपकी कंपनी में प्रोडक्ट्स की जिसमें आप काम कर रहे हैं? क्या वो केवल एक रेंज में काम कर रहे हैं, क्या वो केवल 2 रेंज में काम कर रहे हैं, या 3 रेंज में काम कर रहे हैं? क्या वहां पे डाइवर्सिफाइड रेंज आपके लिए है? क्या अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी ने आपको प्रोडक्ट्स दे रखे हैं काम करने के लिए? सिंगल कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हैं, काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो सकता, लेकिन अगर वाइड वैरायटी हुई, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेंज हुई, तो क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ पाएगी। हम तो बता रहे हैं, लेकिन हमारी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बताना आसान होगा, और हमारा रिपीट ऑर्डर्स आ पाएंगे, और हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए रेंज डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। और क्या वो समय के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट लेके आ रही है, नहीं आ रही है? क्या समय की जो डिमांड है, अगर ऐसे प्रोडक्ट आपकी कंपनी में आ रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस और आसान हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं आज के समय की, तो आज के समय की डिमांड क्या है? हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, बहुत डिमांडेबल प्रोडक्ट्स है। अगर ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाए तो क्या काम होगा, क्या नहीं होगा? और अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके बिना काम नहीं होगा, लेकिन मैं कंपनी की सोच की बात कर रहा हूं कि कंपनी क्या आपको वो देने के लिए तत्पर है जो समय डिमांड कर रहा है, जो समय में मार्केट में चल रहा है। तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम बात नहीं करते, क्या आर दोस कस्टमर्स डिमांड दीज प्रोडक्ट्स हु आर नॉट डूइंग द बिजनेस? क्या वो लोग भी उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके प्रोडक्ट केवल वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो उसके कंसल्टेंट होते हैं, और कोई यूज करना नहीं चाहता। पर क्या आपकी कंपनी के जो कंसल्टेंट नहीं है, जो केवल कस्टमर हैं, क्या वो भी उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं? उनको भी वो प्रोडक्ट चाहिए? इससे पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी, आपके प्रोडक्ट कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। सो प्रोडक्ट पे फोकस, मैंने पहला पॉइंट प्रोडक्ट रखा क्योंकि बिकना प्रोडक्ट में है, और इसमें से सारी चीजें आपको चेक करनी होंगी। मैं केवल एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, क्या ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जो कंपनी आपको बताई जा रही है, वो आपको चेक करने की सख्त जरूरत है। राइट? यहाँ पर हम गारंटी की बात भी कर सकते हैं, क्या वहाँ पे सेटिस्फेक्शन गारंटी हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी बात हम आगे करेंगे जब हम आईडीएस की बात करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट, सेकंड पॉइंट इज कोड ऑफ एथिक्स। देखिए, हर जगह हम बात करते हैं तो कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है। तो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में भी ऐसी कंपनीज हैं जो एक हाई लेवल का कोड ऑफ कंडक्ट मैनेज करती हैं, कोड ऑफ एथिक्स जिस कंपनी में होते हैं, जहां पर कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम कायदे हैं जिनको की फॉलो करना पड़ता है, और ये होना बहुत जरूरी है। रूल्स एंड गाइडलाइंस विच आर स्ट्रिक्टली फॉलोड, जो कि हर किसी को फॉलो करनी पड़े मैंडेटरी हो, जरूरी हो, और अगर कोई वायलेट करे उसको तो उस पर खिलाफ एक्शन हो। ये रूल्स एंड गाइडलाइंस ऐसी आपकी कंपनी में होनी चाहिए। और उसके अलावा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्ति उस कंपनी में उसने स्टार्ट किया हो या वो टॉप लेवल पे हो, अगर वो उन गाइडलाइंस को ब्रेक करता है, अगर वो उनके खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन हो। ये नहीं देखा जाए कि वो नया आया है या वो 3 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है। अगर उसने गलत किया है, अगर उसने कंपनी के रूल्स और गाइडलाइंस को ब्रेक किया है, तो उसके खिलाफ एक्शन हो। दिस इज द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये होना बहुत जरूरी है।
जैसे मैं अगर मोदी केयर की बात करूं तो एक पॉलिसी है जो कि आईडीएसए की भी है कि आप ऑनलाइन सेल्स नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है, लेकिन जो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, कंपनी ने अभी रिसेंटली बहुत सारी आईडीज टर्मिनेट करी है जो कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर एंड अबव लेवल पे थे, लेकिन वो गलत प्रैक्टिसेस करते हुए पाए गए। आईडीज कहीं यहां से वहां तो नहीं लगाई जा रही है। अगर आप साबित हुए तो तुरंत एक्शन होगा, आपका पूरा नेटवर्क शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने गलत कराया, अगर आपने किसी ऑलरेडी ज्वाइन व्यक्ति को वापस से ज्वाइन कराया है, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो आपने उसके नीचे बिल्ड किया है वो उस आईडी के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है, दिस इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगर आप उस कंप्लेंट में गिल्टी पाए जाते हैं, आपके खिलाफ एक्शन होगा। आप चाहे 7% हो, चाहे आप जीबीडी हो। दिस इज द कोड ऑफ एथिक्स कंडक्ट जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए कंपनी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सैंक्टिटी ऑफ एलओएस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए फ्रेंड्स, एक नेटवर्क मार्केटर, एक लीडर अपना खून पसीना, अपनी पूरी एनर्जी लगा के अपना नेटवर्क बिल्ड करता है। आप शायद समझ नहीं पाएंगे कुछ लोग अभी इस टर्म को, सैंक्टिटी ऑफ एलओएस। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में काम करना शुरू किया, आपने 6 लैक्स उसमें बनाई, 6 लैक्स पे काम करना शुरू किया, क्योंकि ज्यादातर 6 लैक्स को बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर माना जाता है हर कंपनी के अंदर, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर। 6 लैक्स पे काम करना शुरू किया और बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, और आपकी अपने अपलाइन से कुछ कहा सुनी हो गई, नहीं बनी आपकी, और आप सुबह उठ के देखते हैं कि आपकी 1 लाख गायब है, और आप परेशान हो जाते हैं। आप कंपनी से बात करते हैं, कंपनी आपकी नहीं सुनती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जहां पर जो उनके टॉप लीडर्स हैं उनको ये पावर दे रखी है कि आप अपनी टीम में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी मैनिपुलेट कर लो, किसी भी ज्वाइनिंग को कहीं से उठा के कहीं भी लगा लो। सोच के देखिए, अगर ऐसा हो जाए, और ऐसा हो नहीं जाए, ऐसा हो रहा है, तो क्या मतलब रहा नेटवर्क, क्या मतलब रहा बाकी सारी चीजों का। अगर एलओएस से खिलवाड़ हो जाए, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से खिलवाड़ हो जाए, तो ऐसी कंपनी में काम करने का क्या फायदा। सैंक्टिटी ऑफ एलओएस है कि नहीं है? सैंक्टिटी ऑफ एलओएस होनी चाहिए कि आप अपना लगाया हुआ व्यक्ति कहीं और नहीं लगा सकते। सैंक्टिटी ऑफ एलओएस। अभी मुझे कुछ टाइम पहले एक लीडर मिले, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कंपनी में था जिसका नाम वी से शुरू होता है, आप सब पहचान गए होंगे। मैंने उनको ये बात बताई, मैंने कहा आपकी कंपनी में चीजें होती है, और उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया। बोले सर यस, पहले होती थी पर अब नहीं होती। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। अगर यही कर दिया तो फिर बचा क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें। लेकिन मैंने कहा, एक मुहावरा सुना था, चोर चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। जिसने आज ये गड़बड़ करी, आगे पता नहीं वो क्या क्या गड़बड़ करेगा। क्या देख के हम, क्या विजन देख के हम इस इंडस्ट्री में आए हैं? हम 1 साल 2 साल काम करने के लिए आए हैं, हम 3 साल काम करने के लिए आए हैं, या हम लाइफ लॉन्ग काम करने के लिए आए हैं, और हम एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करने के लिए आए हैं जहां मेरे आज के काम का पैसा मेरी जनरेशन को मिले, मेरी पुश्तों को मिले। लेकिन अगर ये होने लग जाए, अगर केवल कुछ लीडर्स को, कुछ कंपनी के टॉप लीडर्स को पावर मिल जाए कि अपनी टीम में जिससे आपकी बनती है उसको तो सपोर्ट करो, जिससे नहीं बनती है उसकी टीम उठा के दूसरे की टीम में नीचे लगा दो, ऐसा होने लग जाए, तो क्या मतलब रहा उस कंपनी का? क्या मतलब रहा वहां पे टीम बिल्ड करने का? क्या मतलब रहा वहां पे अपना खून पसीना, अपनी एनर्जी लगाने का? चाहे लाख चीजें बढ़िया हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे खिलवाड़ हो गया तो मुझे नहीं लगता फिर और कुछ बचता है, और कुछ देखना भी चाहिए आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सैंक्टिटी ऑफ एलओएस। नो फेक पे आउट टू एनी लीडर्स। क्या क्या चीजें आज इंडस्ट्री में हो रही हैं, मतलब मुझे कई बार आपको यहां पर बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन ये सच्चाई है जो आज चल रहा है मार्केट में। झूठे पे आउट दिखाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, फेक पे आउट। एक दूसरी कंपनी के लीडर से सेटिंग करी जाती है कि आप हमारी कंपनी में आ जाइए, और ये मेरे साथ, मुझे भी, और हर एक बड़े लीडर को ऐसे ऑफर आते होंगे, मुझे भी बहुत सारे ऑफर आए हैं, आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आपका पे आउट हम 5 महीने ही 5 लाख का पहुंचा देंगे, 6 महीने ही 5 लाख का पहुंचा देंगे, और आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे आपके पे आउट को, और उसको आप दिखाइए फिर अपने लोगों को कि देखो तुम क्या कर रहे हो 5 साल से वहां पे, मेरा तो यहाँ 5 महीने ही 5 लाख का पे आउट बन गया। और फिर वो दिखा के आप लोगों को ले आइए। आज के समय में आप किसी लीडर का पे आउट बैंक अकाउंट में देखकर भी ये विश्वास नहीं कर सकते, ये पता नहीं लगा सकते कि वो पैसा असली है नकली है। इस हद तक
झूठ का माया जाल चल रहा है, इस हद तक खिलवाड़ हो रहा है आपके सपनों से, आपके भोलेपन से, आपको बरगलाया जा रहा है झूठे पे आउट दिखा के। कैसे होते हैं? पूरी प्लानिंग है कि आप आएंगे, आपका पहले महीने का चेक इतना बनवाएंगे, दूसरे महीने का चेक इतना बनवाएंगे, 5वें महीने का चेक आपका 5 लाख का बनवा देंगे, उसको दिखाइए और लोगों को अपने साथ ले आइए और आपके खाते में भेज देंगे, अपने बैंक अकाउंट में दिखाइए। आप कैसे करेंगे? सपोज किसी व्यक्ति का अगर 50,000 लोगों का नेटवर्क है और उसको ये डील कंपनी ने दी और मान लीजिए उसका 5वें महीने एक्चुअल पे आउट बना 50,000 रुपए का, कंपनी कहेगी हम आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे, 5 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। अब 5 लाख रुपए ट्रांसफर तो कर दिए, तो कम से कम आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ गए, तो 1.5 लाख तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा, वो आप दे दीजिएगा। 50,000 आपकी एक्चुअल इनकम है, वो आप रख लीजिएगा और बाकी 3 लाख रुपए आप हमें वापस कर दीजिएगा, चाहे तो गोल्ड खरीद के, चाहे कोई और वर्चुअल करेंसी खरीद के आप हमें पैसा वापस कर दीजिएगा, कैश की फॉर्म में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करना। झूठ कि केवल दिखा लीजिए। अगर वो देखकर आपके 50,000 लोगों की जो टीम है उसमें से 5,000 लोग भी आ गए और 5,000 लोगों ने भी अगर 1,000 रुपए का सामान भी ले लिया तो 50 लाख की सेल हो गई हमारी तो, और उसके लिए हमें अगर 1.5 लाख रुपए कुर्बान करने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो लोग मार्केटिंग में वैसे ही खर्च कर देते हैं। ये बातें आप शायद बहुत नए भी हो सकते हैं, आप शायद बिल्कुल न्यू भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरह के चीजें, इस तरह की बरगलाने वाली चीजें मार्केट में चल रही हैं और लोग कई बार उनसे धोखा खाकर ऐसी कंपनियों में चले जाते हैं और अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। मुझे भी ऑफर आया था, 6 महीने का चेक एडवांस में दे देंगे आपको, आ जाइए आप। मैंने कहा 6 महीने का तो आप दे दोगे, 40 लाख रुपए आपने मुझे दे दिए, मान लिया, पर उसके बाद 1.5 साल बाद आपकी कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, इसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 40 लाख से मेरा क्या हो जाएगा? मेरे सपने पूरे हो जाएंगे 40 लाख रुपए से? दोस्तों चेक करना जरूरी है क्या क्या चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रूल्स रेगुलेशन, कायदे नियम, गलत प्रैक्टिसेस तो टीम में नहीं, कंपनी में नहीं हो रही है, आपको चेक करने की जरूरत है। कोड ऑफ एथिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आइए आगे चलते हैं। सपोर्ट सिस्टम, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वहां पर क्या क्या चीजें आपको सपोर्ट सिस्टम के रूप में मिल रही है, वहां का ट्रेनिंग और एजुकेशन कैसा है, क्या वहां पर आपको ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स मिल रही है, क्या आपको वहां पे प्रोडक्ट की नियमित तौर पर ट्रेनिंग मिल रही है, क्या आपको बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग मिल रही है, क्या आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग मिल रही है, आप जिस टीम का पार्ट है वहां पर कैसी ट्रेनिंग्स आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। आज अगर मैं मोदी केयर में देखूं तो ट्रेनिंग्स की भरमार है, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसी कंपनी का पार्ट हूं। आज 3 बजे हमारा ऑल इंडिया का सेशन चलता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन कंपनी के द्वारा, जहां पर पूरे इंडिया में से आपके लोग आके प्रोडक्ट के बारे में समझ सकते हैं, आपको 1-to-1 सिखाने की जरूरत नहीं है। डेली 3 बजे पूरे इंडिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। शाम को 7 बजे हमारे मेंटर्स के द्वारा एज अ टीम, हम जो टीम यहां पर काम कर रहे हैं, आपके लिए ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, और आज ये जो सेशन हो रहा है ये भी उसी का पार्ट है। हर लेवल पर आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको प्रोडक्ट के बारे में ट्रेन किया जा रहा है, आपको बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है वो ट्रेन किया जा रहा है, आपको डेमो कैसे दिखाना है वो ट्रेन किया जा रहा है। हर चीज पर आपसे बात करी जा रही है, ट्रेनिंग और एजुकेशन। क्या उन कंपनीज में केवल सामान बेचने की बात तो नहीं हो रही है, 2 लाख का बेच दो, 5 लाख का बेच दो, 10 साल का बेच दो, इतना पैसा ले लो, या वहां पर आपको वाकई में ट्रेन किया जा रहा है, आपको एक परफेक्ट बिजनेस, एक शानदार फाउंडेशन के साथ बिजनेस बिल्ड करने में मदद करी जा रही है, ये आपको चेक करने की जरूरत है। तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टूल्स, ऑफलाइन टूल्स आपके लिए उपलब्ध है कि नहीं है, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, और ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, जिसको कि आज के टाइम में, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है और पूरे इंडिया में अभी आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, तो बहुत इजीली है कि ऑनलाइन आप उन टूल्स को शेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इवेंट्स, वर्कशॉप्स और सक्सेस सेमिनार्स कैसे हो रहे हैं, क्या आपके लिए समय, टाइम टू टाइम कंपनी इवेंट्स और आपकी लीडरशिप जो है वो आपके लिए इवेंट्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करा रही है कि नहीं करा रही है। और फ्रेंड्स, लगभग 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि जो सपोर्ट सिस्टम और जो इवेंट्स वर्कशॉप आपको मोदी केयर में मिलते हैं, और मोदी केयर में भी स्पेशली इस टीम का अगर आप पार्ट है, आपको यहाँ मिलते हैं, किसी भी और टीम में मिलते होंगे, किसी भी और टीम में मिलते होंगे। चाहे वो हमारी 1 डे वर्कशॉप का टूल हो जो तरुण जी ने हमको दिया हो, चाहे वो 2 डे 1 नाइट की हमारी क्राउन प्लाजा वर्कशॉप हो, हयात वर्कशॉप हो, या कंपनी के सेमिनार्स हो, या अब हमारे लिए ऑनलाइन आजादी चैंपियन सेमिनार कंपनी करवा रही है। ऐसी चीजें क्या आपको और जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये आपको देखने की जरूरत है। कि ऐसा एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम आपके पास है कि नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या आपकी कंपनी एक अट्रैक्टिव यूजर प्लान दे रही है कि नहीं दे रही है,
अट्रैक्टिव यूजर प्लान यानी कि वो लोग जो केवल यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, उनके लिए प्रोडक्ट ऑफर्स लॉयल्टी बेनिफिट्स है कि नहीं है, जिससे कि वो लगातार अपनी सेल को कंटिन्यू कर सके, जिससे कि हर आदमी अपनी सेल को लगातार कंटिन्यू, अपने ऑर्डर्स को लगातार कंटिन्यू लगा सके। ऐसे जबरदस्त ऑफर्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स या कंसिस्टेंसी प्रोग्राम्स आपके लिए है कि नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत है, जो कि आपको कंपनी की तरफ से एक सपोर्ट रहता है। क्या कंपनी आपके लिए बिजनेस प्लान के अलावा ऐसे सिंपल एंड इजी टू अचीव ट्रिप्स और कैश रिवॉर्ड निकाल रही है, जहां पर आप खुद भी क्वालिफाई कर सकते हैं, अपनी टीम को भी करा सकते हैं, आप जहां पर एक्स्ट्रा कैश जीत सकते हैं या एक्स्ट्रा फॉरेन ट्रिप जीत सकते हैं? फॉरेन ट्रिप्स की तो अभी हम बात नहीं करेंगे थोड़े बहुत समय तक, लेकिन जब होगा, जब खुलेगा पूरा मार्केट, जब खुलेगा पूरा वर्ल्ड, जब ये चीजें स्मूथ होगी, जब ट्रैवल स्मूथ होगा, जब टूरिज्म स्मूथ होगा, तो ये चीजें आपको मिलेंगी और पहले भी मिलती आई है। क्या सिंपल एंड इजी टू अचीव है कि नहीं है? क्या एक नया व्यक्ति जो आया है वो भी अभी स्टार्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जैसे अभी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं रफ्तार और धूम, वेरी सिंपल एंड इजी टू अचीव, जहां पर एक नया व्यक्ति भी आके अपने चेक को डबल ले सकता है, 1.5 गुना, 2.25 गुना, 2 गुना चेक ले सकता है और दिसंबर तक 50,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा कैश रिवॉर्ड जीत सकता है। ऐसे जबरदस्त प्रोग्राम आपकी कंपनी में है कि नहीं है? ये कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, ये भी आपको देखने की जरूरत है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। फोकस ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ कंसल्टेंट्स। क्या वहां पर केवल पैसे की बात हो रही है या ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करी जा रही है? अगर आप इस टीम का पार्ट है, अगर आप इस टीम का हिस्सा है, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो टीचिंग हमको मिलती है ऑल लीडरशिप के द्वारा, और अगर मैं बात करूं तो हमारे मेंटर्स अनीता जी, कपिल जी और तरुण जी के द्वारा जो बड़े बड़े इवेंट्स हमने अटेंड किए, क्राउन प्लाजा, हयात, जो ट्रेनिंग्स हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और कंपनी के लीडर में वो हिम्मत भी होगी, वो मादा भी होगा कि वैसी ट्रेनिंग्स तैयार करके आपके सामने ला सकता है और आपकी सोच को बड़ा कर सकता है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इन इवेंट्स और इन वर्कशॉप्स ने लोगों की सोच को बड़ा किया, इंक्लूडिंग मी, मेरी सोच को बड़ा किया है। मैं जिंदगी में कभी आज तक 5 स्टार प्रॉपर्टी में नहीं रुका था, लेकिन जब वहां गए तो ना सिर्फ हमने पैसा कमाना सीखा, बल्कि एक लाइफस्टाइल जीना सीखा, हम अपनी सोच बड़ी हुई। जो व्यक्ति एक 50,000 रुपए महीने की नौकरी करता था मेरे जैसा, वो आज 1 करोड़ रुपए कमाने की सोच रखता है पर मंथ, 1 CR पर मंथ कमाने की सोच जिसकी बन चुकी है, वो इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से है, वो इस ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से है, वो इस लीडरशिप की वजह से है, वो इस कंपनी की वजह से है। आपको चेक करने की जरूरत है कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या केवल वहां पे प्रॉफिट की बात की जा रही है, केवल प्रोडक्ट बिकवाने की बात करी जा रही है। 5 लाख का माल बेच दो, 10 लाख का माल बेच दो, 15 लाख का माल बेच दो, ये एजुकेशन मिल रही है, या आपको एक ओवरऑल ग्रोथ पे आपकी फोकस करवाया जा रहा है, या आपको एक लीडर बनाया जा रहा है, ये आपको चेक करने की जरूरत है। सपोर्ट सिस्टम शुड बी देयर, अ वैलिड एंड गुड सपोर्ट सिस्टम शुड बी देयर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रोफाइल, बहुत बाद में इस पॉइंट को मैं लेके आया हूं, लेकिन ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या देखना है प्रोफाइल में आपको? बैकग्राउंड शुड बी स्ट्रांग। किसके साथ आप काम कर रहे हैं, कौन वो व्यक्ति है, कौन सी वो कंपनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रसूख क्या है मार्केट में, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये आपको चेक करने की जरूरत है। आईडीएस से रजिस्ट्रेशन, आईडीएस इज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है जो आईडीएसए के बाहर भी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन आईडीएस से रजिस्ट्रेशन की बात मैं क्यों करता हूं? देखिए फ्रेंड्स, आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। 10, 15, 20 हजार रुपए में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, आप भी ले सकते हो। उधारी पे सामान मिलता है, उधारी पे क्रेडिट पे सामान मिलता है, कंपनियां देने वाले बैठी हैं, मैन्युफैक्चरर्स देने वाले बैठे हैं, जिनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है। ऐड करा के सामान बिकाने में मुश्किल होगी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को दे दो, ये बिकवा देंगे, इनके पास नेटवर्क होता है। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं देने के लिए, 6-6 महीने की उधारी पे सामान मिलता है। इस तरह से भी कंपनियां शुरू होती है और चल रही है मार्केट में, और जो बताती है अपने आप को बहुत बड़ा है, क्योंकि झूठ का व्यापार है ना, झूठ का मायाजाल है ना, बताती है अपने आप को बहुत बड़ा है, इसलिए बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है और आईडीएस से रजिस्ट्रेशन चेक करने की जरूरत है। आईडीएस से इसलिए कि आप और हम कितना चेक करेंगे, एक नया व्यक्ति जो आया है वो कितना चेक करेगा, उसके पास इतनी समझ है कि नहीं है, शायद नहीं है उसके पास इतनी समझ, लेकिन आईडीएस से जो एक बड़ी संस्था है, जो एक जिसका एक जो पेरेंट कंपनी है WFDS से, जो एक ग्लोबल संस्था है, जो 40 सालों से पूरी दुनिया में गवर्न कर रही है, उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। आईडीएससी की नॉलेज बहुत ज्यादा है, जो 2000 से काम कर रही है भारत के अंदर, जो 20 साल से इंडिया में उतार चढ़ाव देख रही है, जो गवर्नमेंट के साथ डीलिंग्स करती है, जो सरकार को आईडीएस से सरकार को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन समझाने में काम करती है, जो सरकार को इसकी तरफ एक पॉजिटिव रवैया जिन्होंने अपनाने में पूरा योगदान दिया हुआ है आईडीएस से। तो इसका रजिस्ट्रेशन जानना, चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
आईडीएसए में आना हर कंपनी के लिए एक प्राउड की बात है। आईडीएसए रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं मिलता। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आईडीएसए में रजिस्ट्रेशन चाहती हैं पर उनका आईडीएसए रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं। आज हर इंडिया की कंपनी आना चाहती है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम वी से शुरू होता है, उसने भी बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ लगा के कई सालों के बाद आईडीएसए में रजिस्ट्रेशन ले तो लिया, लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस गलत थी, लेकिन उनके एथिक्स गलत थे, उस कंपनी में गलत चीजें होती थी, इसलिए आईडीएसए ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये अगर फिल्ट्रेशन आप चेक करेंगे तो, क्योंकि देखिए हम कर क्यों रहे हैं, हमारा जुड़ा क्या है, हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, हमारी जनरेशन का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अगर एक मुझे ऐसा फिल्ट्रेशन मिल रहा है चेक करने का, जहां जिसको देखने के बाद मुझे और कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो मुझे उसको चेक जरूर करना चाहिए। एंड दैट इज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसका ठप्पा अगर पे इस आपकी कंपनी के ऊपर है, इसका मतलब आपकी कंपनी एक जेन्युइन और एक एथिकल कंपनी है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आईडीएसए की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे देखिए कंपनी के नेम लिस्टेड है, आपको पता लगेगा कि आपके कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। सो आईडीएसए रजिस्ट्रेशन शुड बी मस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए प्रोफाइल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखी है मैंने, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड ऑल कंपनीज आर गुड बट द रियल टेस्ट ऑफ द कंपनी इज इन द एडवर्स कंडीशन। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब लोग पैसा कमा रहे हैं, जब प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं, कंपनी बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, तो हर कंपनी अच्छी है, हर कंपनी बढ़िया है। पर आपकी कंपनी का रियल टेस्ट तब होगा जब कंडीशन विपरीत होगी, जब कुछ समस्या आएगी। क्योंकि दोस्त जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बिजनेस में और जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहे हैं, आते रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा चीजें ठीक होंगी। ग्रीन लाइट आई है तो रेड लाइट भी आएगी, रेड लाइट आई है तो ग्रीन लाइट भी आएगी, एडवर्स कंडीशन भी आएगी। लेकिन जब कंडीशन विपरीत आए, जब कुछ हमारे फेवर में नहीं हो, जब परिस्थितियां हमारे सपोर्ट में नहीं हो, तब आपकी कंपनी क्या एक्शन लेती है, तब आपकी कंपनी क्या उसको संभालने में सक्षम है भी कि नहीं, ये आपको चेक करने की जरूरत है। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हम जिस ब्रांड के साथ हैं, मोदी एंटरप्राइजेस, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी प्रोफाइल आज किसी भी कंपनी के पास है पूरे भारतवर्ष के अंदर। दोस्तों मुझे अच्छी तरह पता है कि जब 2009, 10 और 11 इस टाइम के अंदर जब एक नेगेटिविटी आई थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि कुछ गलत कंपनीज का फ्रॉड सामने आया था, गोल्ड सुक और स्पीक एशिया, बहुत सारी कंपनीज थी, और कई जो कंपनीज आज चल रही है वो बीच में उन पे ताला भी लगा। आरसीएम, सिक्योर लाइफ जो थी वो सेफ शॉप अब सिक्योर लाइफ हो गई। आरसीएम अब आरसीएम के चल रही है, उसके पहले एक कंपनी थी आरएमपी जो माई लाइफ के नाम से चल रही है। बहुत सारी कंपनीज है जो बंद रही बीच में कई समय तक, एडवर्स कंडीशन थी उस टाइम, लेकिन उस समय भी, और उसका प्रभाव अच्छी कंपनीज के ऊपर भी पड़ा, आईडीएसए बेस्ड कंपनीज के ऊपर भी पड़ा, लेकिन उस समय भी मोदी केयर को कई करोड़ों का घाटा था, लेकिन कंपनी चलती रही, क्योंकि फ्यूचर को देख के कंपनी खोली गई थी। कंपनी कभी भी अपने प्रॉफिट को देख के नहीं खोली गई थी। आपकी और हमारी सक्सेस के लिए कंपनी को खोला गया था, आपकी और हमारी आर्थिक आजादी के लिए कंपनी को खोला गया था, इसलिए एक दिन भी मोदी केयर बंद नहीं हुई दोस्तों। अभी देखिए कोरोना का टाइम आया, लॉकडाउन हुआ, एक एडवर्स कंडीशन है, एक विपरीत परिस्थिति है, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ। लेकिन बहुत सारी कंपनीज थी जो उस टाइम संभाल ही नहीं पाई, जिनको पता ही नहीं चला कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्लोजिंग इस महीने की करें, नहीं करें, अगले महीने की करें, 2 महीने की एक साथ कर दें, 3 महीने की एक साथ कर दें, वो ये डिसीजन ही नहीं ले पाए। यहां पता लगता है कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। मोदी केयर ने 23 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा और केवल 7 दिनों में जब गवर्नमेंट ने चीजें फाइनलाइज करी कि ये खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, मोदी केयर 1 अप्रैल से बैक था। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हमारे वेयर हाउसेस खुल चुके थे, पूरा डिलीवरी, जो एरियाज क्लीन थे, जो कंटेनमेंट जोन नहीं थे, वहां पर डिलीवरी शुरू हो चुकी थी, कुरियर शुरू हो चुका था, और बिजनेस वापस से स्मूथ हो गया था। तो जो बिजनेस हमारा मार्च में हुआ, वही बिजनेस, उल्टा उससे बड़ा बिजनेस हम अप्रैल में कर पाए, और उससे भी बड़ा मई में कर पाए, और उससे भी बड़ा जून में, और उससे भी बड़ा जुलाई में, और उससे भी बड़ा अगस्त में करने वाले हैं। ये पता लगता है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। जब वक्त अच्छा है तब हर कंपनी अच्छी है, पर जब वक्त बुरा है तब कैसे रिएक्ट होगा, तब कैसे काम होगा, ये कंपनी की प्रोफाइल तय करती है, ये कंपनी की बैकग्राउंड तय करता है। चेक करना जरूरी है। क्या आपकी कंपनी केवल पैसा बनाने के लिए काम कर रही है, क्या वो केवल खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, या वो पैशनेट है सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करने के लिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ऐसी है जिनका फिक्स है कि उनको 10 से 15% का प्रॉफिट हर साल बाहर भेजना ही भेजना है, वहां पर फिक्स है। तो क्या आपकी कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए आई है, या वो यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना चाहती है? और मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब भी मोदी केयर की मैं टैगलाइन देखता हूं, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड अवर प्रोडक्ट इज आजादी।
हम केवल आजादी की बात करते हैं। बहुत सारी कंपनीज में, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि हमारा केवल एक प्रोडक्ट है। समीर मोदी जी जो हमारी कंपनी के ओनर है, वो बात करते हैं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट हमारा है और वो आजादी है, जो हमें घर घर पहुंचानी है, जो हमें हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचानी है। केवल उस मिशन पे कंपनी काम कर रही है। तो ये सारी चीजें तय करती है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, और बहुत जरूरी है ये जानना। नेक्स्ट चीज, दिस इज द लास्ट पॉइंट विच आई एम कवरिंग, इज द बिजनेस प्लान। अब यहां पर बहुत कंपनीज आती हैं जो बात करती हैं हमारा प्लान ज्यादा अच्छा है, ये प्लान ज्यादा अच्छा है, ये तो 6 लाख का प्लान है, ये तो 12 लाख का प्लान है, ये 2 लाख का प्लान ही है, ये तो 3 लाख का प्लान है, ये तो 4 लाख का प्लान ही है। यहाँ पर तो आपको कुछ कोई लगाना ही नहीं है। और बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, अच्छा ये प्लान अच्छा है, इस प्लान में काम कर लेते हैं, अच्छा इस प्लान में काम कर लेते हैं, ये प्लान ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आज मैं जो आपको एक बात कहने जा रहा हूं, शायद आप में से कुछ लोग मेरे से ताल्लुकात नहीं रखें या मेरे से डिसएग्री करें, बट आई एम मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। प्लान डज नॉट क्रिएट फ्रीडम। प्लान से कभी भी फ्रीडम नहीं आती है। हर प्लान अच्छा है दुनिया में, कोई प्लान खराब नहीं, सारे प्लान बढ़िया है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही प्लान है, प्रोडक्ट बिकता है, सेल्स होती है, पैसा आता है, देयर इज ओनली वन प्लान, और एक फिक्स शेयर है जो लोगों में बढ़ता है। अब उसको आप कहीं से भी घुमा के कैसे भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लान सिर्फ एक है, लेकिन प्लान से कभी भी फ्रीडम नहीं आएगी। ऑल प्लान्स आर गुड, सब प्लान अच्छे हैं, क्योंकि एट फर्स्ट नोबडी अंडरस्टैंड्स द प्लान। पहली बार में प्लान समझ में आता ही नहीं है। आप देखिए कि आपने जिस दिन प्लान देखा था, आपको पहली बार में प्लान समझ में आया था क्या? मैं आज अपने आप को मास्टर कहता हूं इस प्लान का, मुझे हर एक कैलकुलेशन पता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मुझे भी प्लान समझ में नहीं आया था। बहुत लड़ाई चलती है, बाइनरी अच्छा है, हाइब्रिड बढ़िया है, या जनरेशन अच्छा है, कोई कोई कहता है बाइनरी बेकार है, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, क्योंकि प्लान से फ्रीडम नहीं आती है। कोई कहता है कि बाइनरी प्लान में फ्रीडम नहीं आ सकती है, बाइनरी में भी फ्रीडम आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है कि जनरेशन तो बहुत मुश्किल है, बाइनरी प्लान इजी है, 2 ही लाख चलानी पड़ती है। 2 लाख तो चलानी पड़ती है, लेकिन 2 लाख में से पैसा छोटी वाली लाख पे आता है, बड़ी लाख पे नहीं आता, पता है आपको? यस, ये बात सही है कि बाइनरी में 2 ही लाख चलानी पड़ती है, लेकिन पैसा आता है मैचिंग पे, यानी कि छोटे वाली लाख के बिजनेस के ऊपर, बड़ी लाख के बिजनेस पे नहीं आता। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर परमात्मा भी अवतार ले ले, ईश्वर भी अवतार लेके इस धरती पर आ जाए ना, तो दोनों लाख बराबर नहीं बना सकता बाइनरी के अंदर। इंसान की तो छोड़िए, ईश्वर भी धरती पर आ जाए, 2 लाख बराबर की नहीं बना सकता बाइनरी के अंदर, और पैसा आएगा हमेशा छोटी वाली लाख पे। अब कई लोग कहेंगे कि वहां तो पावर लाख मिल जाती है, वहां तो 1 लाख अपलाइन से ही मिल जाती है, उससे बड़ा छलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। पावर लाख जो चीज है ना, इससे बड़ा छलावा कोई नहीं हो सकता, मैं आपको रियली बता रहा हूं। आपको 1 लाख मिल गई अपलाइन से, चलो मान लिया, आपने दूसरे पे काम करना शुरू किया, आपको मैचिंग पे पैसा आ गया। जो लाख आपको अपलाइन से मिली है, आपको नहीं पता उस लाइन में कौन लोग हैं, बिजनेस कहां से आ रहा है, कहां से डल रहा है, आपको कुछ नहीं पता। जिस दिन आपके अपलाइन ने कंपनी चेंज करी, क्या करेगा वो? उस पूरी टीम को लेकर चला जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बैठे रहिए, फिर पहली तो खुद बनाई थी लाख, अब दूसरी भी खुद ही बनाओ, और फिर मैच कराओ, और पैसा आएगा छोटी वाली पे, बड़ी वाली पे नहीं आएगा। कुछ भी इजी नहीं है दुनिया में, कुछ भी इजी नहीं है, और कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है। आजकल लोग कह रहे हैं सब हाइब्रिड प्लान बहुत अच्छा है, हाइब्रिड प्लान बहुत अच्छा है। आपको बता दूं कि जब हमने 2014 में काम शुरू किया था, 1 साल तक हमने हाइब्रिड प्लान में ही काम किया था, और 1 साल बाद मोदी का प्लान चेंज हुआ 2015 में, जब समीर मोदी आजादी प्लान आया, जिस प्लान में आज आप और हम काम कर रहे हैं। जब वो प्लान चेंज हुआ, तो वो तो जनरेशन प्लान था, वो तो 14 लाख का प्लान था। उस प्लान के आने से तो कंपनी की ग्रोथ खत्म हो जानी चाहिए थी, उस प्लान में तो सक्सेस आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? बम्बार्डिंग सक्सेस आई, बम्बार्डिंग सक्सेस। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारा प्लान हाइब्रिड से जनरेशन में आया था, हम लीडर्स के चेक 1.5 गुना बढ़ चुके थे, 1.5 गुना चेक बढ़ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड प्लान को पता नहीं, हाइब्रिड प्लान में भी काम कर रखा है, जनरेशन में भी प्लान कर रखा है। ऑल प्लान्स आर गुड, मैं किसी प्लान की बुराई यहां पर नहीं कर रहा हूं, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। पर होता क्या है कि लोग इस प्लान को दिखा के लोगों को बरगलाते हैं, ये आसान है, ये मुश्किल है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक टर्म यहां पे मैं ले रहा हूं जो कि हम बात करते हैं, आईटी में टर्म यूज होती है, दैट इज क्लिकबेट। क्लिकबेट इज अ टर्म यूज इन आईटी। इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा झूठ बोला जाए, कुछ ऐसा फेक बोला जाए, और एक बार बोल के पकड़ के बंदे अंदर कर लो, बस अंदर कर लो लोगों को, बात का कुछ पता नहीं। जैसे कि क्लिक कहते हैं, क्लिक जॉब करते हैं, क्लिक करते हैं, और बेट का मतलब होता है जो मछली को पकड़ने का कांटा होता है, उसके आगे जो हम लगाते हैं वो, उसको कहते हैं बेट। तो दैट इज क्लिक बेट। सपोज आपसे कहा जाए कि एक वीडियो है,
इस वीडियो को अगर आप देखेंगे 40 मिनट तक, तो इसके बाद लास्ट में एक आदमी आपको दिखेगा जो हाथी को अपने कंधों पर उठा लेगा। आप बोलोगे अरे यार हाथी को कंधों पर उठा लेगा, ऐसी चीज, ऐसा वीडियो अपन देखते हैं। उस पर शर्त है कि आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा। फिर आप पूरा देखते हो 40 मिनट तक, और लास्ट में पता चलता है कि एक हाथी के पुतले को उसने अपने कंधे पर उठा लिया। आप बोलते हैं ये कोई बात है क्या? पर क्या किया गया, शुरू में आपको मजबूर कर दिया गया वो वीडियो पूरा देखने के लिए। आपसे एक ऐसी बात कही गई, आपसे एक ऐसी फेक बात कही गई, जैसे कि मैं एक लीडर से मिला था गुड़गांव में आज से 3 साल पहले। उसने मुझे बताया सर हमारी कंपनी में सिंगल लेग प्लान है। आप छोड़ो जनरेशन, छोड़ो बाइनरी, छोड़ो हाइब्रिड, सिंगल लेग प्लान, एक लेग पे पैसा देती है कंपनी। मैं हैरान परेशान, सिंगल लेग पे पैसा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सर खुजारा मेरा, मैं कहा ये कैसे हो सकता है, सिंगल लेग पे पैसा कैसे मिल सकता है? आज वो लीडर खुद ही वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में काम कर रहा है। खुद ही वो लीडर वो कंपनी छोड़ चुका है जो मुझे बता रहा था कि 3 साल पहले हमारी कंपनी में सिंगल लेग का प्लान है। अगर इतना ही इजी होता, अगर यही होता तो वो काम कर रहे होते, इतनी बड़ी सक्सेस आ गई होती उस कंपनी में। कुछ फेक चीजें बोली जाए, कुछ अट्रैक्टिव चीजें बोली जाए, किसी ना किसी माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाए, और एक बार पकड़ के बंदे अंदर कर लो, एक बार ज्वाइनिंग लगवा लो, उसके बाद की बात में देखी जाएगी। एक कंपनी का जिक्र अभी मार्केट में बहुत चल रहा है, कोरिया की कंपनी है जो इंडिया में आने वाली है। मैं लॉकडाउन से पहले से सुन रहा हूं उस कंपनी के बारे में, इनफैक्ट पिछले साल से सुन रहा हूं ये कंपनी आ रही है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, फलाना ढिमका। और अभी लीडर से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारी तो ज्वाइनिंग लग गई है, हमारा तो नेटवर्क बन चुका है, हमारी तो दोनों लेगे चल रही हैं। कंपनी कब लॉन्च होगी पता नहीं, क्या प्रोडक्ट्स है पता नहीं, किस प्राइसिंग में आएंगे पता नहीं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा पता नहीं, आईडीएसए में रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, कुछ नहीं पता। लेग बना ली है सर, दोनों लेग सेट हो गई है, दोनों लेगों में ज्वाइनिंग लग गई है। 1000 लोग इस लेग में लेफ्ट में है, 1000 लोग राइट में है। कंपनी आती कल प्लान शुरू हो जाएगा। कंपनी पिछले साल से नहीं आई और आएगी तो पता नहीं क्या होगा। क्लिक बेट, ऐसा झूठ बोला जाए, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। एक बार बंदे पकड़ के अंदर कर लो, शुरू में तो कुछ समझ में आना नहीं है, और जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब फिर उसी प्लान को बढ़िया बताना पड़ेगा। सच्चाई है ये, कोई खुल के बोलता नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, जो हम देखते हैं। मैं केवल मेरा नहीं कह रहा, जो सारे टॉप लीडर्स हैं जो देखते हैं मार्केट को, ये सारी चीजें चल रही हैं, और हर एक टॉप लीडर मेरे से आज समर्थन कर रहा होगा यहाँ पे। इस तरह से फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं। तो फिर क्या देखा जाए? फिर प्लान अगर फ्रीडम नहीं दिलाता तो फ्रीडम कैसे आएगी? कितना टाइम है मेरे पास? ओके, सो टाइम कम बचा है मेरे पास, मुझे फास्ट चलना होगा। क्या वो चीज है जो फ्रीडम दिलाएगी? क्या वो चीज है जिससे कि टाइम मनी सिक्योरिटी मुझे मिलेगी? क्या वो चीज है जिससे मेरी जनरेशन सुरक्षित हो जाएंगी? ये चेक करने की जरूरत है, एंड दैट इज लीडर्स क्रिएट फ्रीडम। कोई प्लान दुनिया में बुरा नहीं है, कोई प्लान अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट कर पाए तभी फ्रीडम आएगी। प्लान फ्रीडम नहीं दिलाता, लीडर्स फ्रीडम दिलाते हैं। लीडर्स फ्रीडम दिलाते हैं, ये चेक करने की जरूरत है कि क्या आप लीडर्स डेवलप कर पा रहे हैं, क्या आप लोगों की सोच पे काम कर पा रहे हैं। और एक गोल्डन रूल याद रखिए इस इंडस्ट्री का, ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन लाइन, वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस, एंड बिजनेस गिव्स अस मनी। हम लोगों को तैयार करते हैं, लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, और वो बिजनेस हमें पैसा देता है, बिजनेस आपको पैसा दे देता है, बिजनेस आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैसा देगा। पर क्रिएट क्या करना होगा? लीडर्स क्रिएट करने होंगे, और लीडर्स क्रिएट होते हैं ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, एक पूरा वो माहौल देने से जो हमको मिलता है, जो यहाँ पर हमें दिया हमारे मेंटर्स ने, अनीता जी ने, कपिल जी ने, महागुरु तरुण बजाज जी ने। ऐसी वर्कशॉप्स जहाँ पे आपको ये माहौल मिला, जहाँ पे लीडर्स की सोच ऊंची गई, जहाँ पे लोगों को लगा कि मुझे एक बढ़िया जिंदगी जीनी है। ऐसी कंपनी जहाँ पे समीर मोदी जी बात करते हैं, लिव द मोदी वे, कि आप समीर मोदी जी की तरह जिंदगी जी पाए, आपकी सोच पे इंपैक्ट डाला जाता है। आज हमारे एक बहुत बेहतरीन लीडर नरेंद्र खुरानी जी ने मर्सिडीज ली है, आप सबको पता है कितनी शानदार गाड़ी उन्होंने ली है, क्या सक्सेस हुआ, जिससे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसकी नींव तभी रखी गई थी जब उन्होंने होंडा सिटी ली थी, और वो मोदी एंटरप्राइजेस के ऑफिस में हमको बुलाया गया था, कुछ हमारे वीडियो शूट होने थे, और समीर मोदी जी हमको बाई चांस वहां पर नीचे हमें मिलने का मौका उनसे मिला। और समीर जी को जब हमने बताया कि नरेंद्र खुरानी जी ने होंडा सिटी ली है, तो उससे दिन उन्होंने ये बात कही थी कि आपके घर में मर्सिडीज होनी चाहिए, आप मोदी केरियन है। तो वो सोच, वो कही हुई एक चीज आज नरेंद्र खुरानी जी ने उसको सार्थक करके दिखा दिया। लीडर्स क्रिएट फ्रीडम दोस्त, लीडर्स की सोच पे काम करना होगा।
एसोसिएशन देनी होगी, ऐसा माहौल देना होगा जहां पे लीडर्स डेवलप कर पाए। मैंने इसलिए कहा था, क्या आपकी कंपनी में ओवरऑल ग्रोथ पे काम चल रहा है? क्या वहां पे बुक्स रिकमेंड करी जाती हैं? क्या वहां पे सिस्टम रिकमेंड किया जाता है? क्या वहां पे लीडर्स तैयार किए जाते हैं? सोच पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले तो सोच ऊपर जाएगी, फिर बिजनेस बनेगा, फिर लोग बिजनेस बनाएंगे और फिर वो बिजनेस आपको पैसा देगा। ट्रेनिंग कैसी है? और एक बात याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, मैं आपको रियली बता रहा हूं, अगर हम देखें तो हमें इस इंडस्ट्री में करना क्या है, हमें बनानी है टीम। यस या नो? हमें टीम बनानी है, और टीम का मतलब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, हमें अपना संगठन क्रिएट करना है। और आप ये चेक कर लीजिए कि कोई भी संगठन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस दुनिया में है, वो कब सफल होती है? वो केवल दो चीजों पर सफल होती है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन सफल होगी, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप हो जाएगी, कोई उसकी बात नहीं करेगा। नंबर 1 इज द लीडरशिप। क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो लीडरशिप है? अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर वो लीडरशिप है जिससे कि आपकी टीम इंस्पायर हो, अट्रैक्ट हो और वो भी आपके जैसा बनना चाहे? और जब लीडरशिप की बात होती है तो आपको ये बताना नहीं पड़ता कि मैं लीडर हूं, चिल्लाना नहीं पड़ता, वो चीज दिख जाती है। कहते हैं कि योर एक्शंस आर सो लाउड आई कांट हियर योर वर्ड। योर एक्शंस आर सो लाउड आई कांट हियर योर वर्ड्स। आपके एक्शंस इतने ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सो लीडरशिप का मतलब होता है कि आप एग्जाम्पल बने अपनी टीम के लिए, और उसके लिए कहना नहीं पड़ता। और इसके ऊपर मुझे एक और स्टोरी याद आती है जो कपिल सर हमेशा सुनाते हैं, कि जब जंगल में चुनाव हुए थे, क्या जंगल में चुनाव हुए थे क्या, शेर राजा कैसे घोषित किया गया जंगल का? शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? क्या कोई चुनाव हुए थे वहां पे? कोई चुनाव नहीं हुए थे, सबको आके बताया गया, बताओ भैया। तो पहले भेड़ आई, भेड़ ने मिमियाई, मैंने किया, बंदर आया उसने खिखी करी, फिर शेर आया उसने दहाड़ लगाई, तो पता लग गया उसकी एक्शन से, उसकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से कि ये लीडर है। कहने की जरूरत नहीं, इसको फॉलो करना चाहिए। जिस दिन मैं कपिल सर से मिला था, जिस दिन मैं महागुरु तरुण बजाज जी से मिला था, जो कपिल सर उनको लेके आए थे मेरे घर पे, एकदम लग गया था कि इस व्यक्ति के जैसा होना चाहिए। क्या तरुण जी ने मुझे बताया था कि वो एक लीडर है? क्या उन्होंने कहा था कि मैं लीडर हूं, मैं इतना बड़ा लीडर हूं? नहीं, योर एक्शंस आर सो लाउड आई कांट हियर योर वर्ड। क्या आपके एक्शन वो बता रहे हैं कि आपके एक्शंस आपकी टीम में बता रहे हैं कि आप लीडर हैं? कहना नहीं पड़ता दोस्त, बताना पड़ता है। सो नंबर 1 थिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप चाहिए। और दूसरी चीज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए तो वो है कट्टरता। कट्टरता, कोर ऑर्थोडॉक्स होने चाहिए लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कट्टर होने चाहिए, जुनूनी होने चाहिए, मैं कहूं तो पागलपन होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये फैक्ट है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बनती है। आज अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करता, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज कौन सी है? बीजेपी। क्यों? लीडरशिप है कि नहीं है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप है कि नहीं है? मुझे आप बताइए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और क्या वहां पर लोग कट्टर है कि नहीं है? क्या वहां पर आरएसएस बीजेपी कट्टर है कि नहीं अपने संगठन के लिए? कट्टर है, कोर है। कोई दूसरा कैसे कह दे उनकी कंपनी के बारे में कुछ और, कोई दूसरा कैसे कुछ कह दे उनके संगठन के बारे में कुछ और। कट्टर है, कोर है, इसलिए वो संगठन सबसे बड़ा हो रहा है, इसलिए वो संगठन फल रहा है, फूल रहा है। आप नेगेटिव भी देख सकते हैं, कई आतंकवादी संगठन होते हैं, मैं नेगेटिव वे में बात कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि कैसे आपकी टीम टिकेगी, कैसे टीम बिल्ड होती है, कैसे संगठन बड़ा बनता है। अगर हम बात करें तो इतना बड़ा धमाका करवा दिया 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे, लीडरशिप थी कि नहीं थी ओसामा बिन लादेन? और लोग कट्टर थे कि नहीं थे? अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने संगठन के प्रति लोग कट्टर थे। दैट इज द लीडरशिप एंड दैट इज द ऑर्थोडॉक्स पीपल टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन। कट्टर है अपने संगठन के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं, देखिए हम जिस इंडस्ट्री में हैं यहां पर टीम बनानी पड़ेगी, टीम में लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बिकेगा, पैसा आएगा। और अगर हमारे में लीडरशिप नहीं है, अगर आपके संगठन में लोग आपके प्रति कट्टर नहीं है, आपके कंपनी के प्रति कट्टर नहीं है, तो कोई भी आके बरला जाएगा, कोई भी आके बरला जाएगा। नेटवर्क बिल्ड नहीं हो सकता, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैसा नहीं आ सकता। इन पर काम करना होगा, अपनी लीडरशिप दिखानी होगी, अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग ढांचे में आपको ढालना पड़ेगा। कैसे कोई कुछ कह दे आके? यहां पर मुझे एक बात याद आती है। एक इंक पॉट लीजिए, स्याही जिसको हम बोलते हैं, स्याही की डब्बी लीजिए, इंक पॉट लीजिए और उसमें से इंक की कुछ बूंदे निकालिए, 20-25 बूंदे निकालिए और उसको 1 कप पानी में डाल दीजिए। क्या होगा? उस 1 कप पानी को वो नीला कर देगी।
और वही 15-20 बूंदे उस इंक की, उस स्याही की आप एक बड़ा मग लीजिए, उसमें डालिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा कम नीला होगा वो। और वही 15-20-25 बूंदे उस स्याही की आप एक बाल्टी पानी में डालिए, थोड़ा और कम नीला होगा। और वही 15-20 बूंदे उस स्याही की आप समुद्र में डालिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और उस 15-20 बूंदे क्या, आप स्याही की कितनी भी डिब्बियां के डिब्बियां आग लाके समुद्र में डोल दीजिए, आप कंटेनर के कंटेनर लाके समुद्र में डोल दीजिए, आप ट्रक के ट्रक लाके समुद्र में डोल दीजिए, समुद्र नीला नहीं होगा। समुद्र तो वैसा ही रहेगा जो उसका कलर है। तो ये आपको चेक करना है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कैसी है, आपके अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कट्टरता कैसी है। आपको कोई नीला करने आएगा तो वो आपको नीला करेगा या वो खुद धुल जाएगा, ये आपको चेक करने की जरूरत है। Are you positive? Are you orthodox? Are you 100% core and committed towards your organization, towards your company and towards your line of sponsorship? ये आपको चेक करने की जरूरत है। और अगर ये नहीं है तो आप किसी भी कंपनी में काम कर लीजिए, क्योंकि कंपनी फ्रीडम नहीं दिलाती, प्लान फ्रीडम नहीं दिलाता, लीडरशिप फ्रीडम दिलाती है। जब एक लीडर क्रिएट होता है और वो अपना झंडा गाड़ देता है ना, तब फ्रीडम आती है। जिस दिन नरेंद्र खुराना जी ने अपना झंडा गाड़ लिया कि यस मैंने मेरा बिजनेस संभाल लिया, मैं मेरी टीम को लीड कर रहा हूं, मैं मेरी टीम में लीडर्स क्रिएट कर रहा हूं, उस दिन मैं उस लेग से फ्री हो गया। ऐसे ऐसे लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, इस तरह की लीडरशिप आपको टीम में लेके आनी पड़ेगी, तब जाके फ्रीडम आएगी। वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स, फाउंडिंग लीडर्स एंड क्रिएटिंग लीडर्स। अगर चाहते हैं इस इंडस्ट्री को समझना, अगर चाहते हैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होना, तो ये सोच रखनी पड़ेगी। नंबर 1 थिंग, प्रोडक्ट बिकेगा पैसा आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा पैसा नहीं आएगा। कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी प्रोफाइल मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। प्लान बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। कुछ एक चीजें हैं छोटी मोटी, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लीडर्स मैटर करते हैं। वहां पर एजुकेशन कैसी हो रही है, अगर बाकी सारी चीजें ठीक है तो आप उस कंपनी में पैसा बनाएंगे, ऑन गोइंग लाइफ लॉन्ग इनकम होगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम होगी। दिस इज द क्रक्स ऑफ टुडेज सेशन। और मैं यही बात आपसे करना चाहता था, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि लोग कैसी कैसी चीजों की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग, कई बार एक मैच्योर लीडर्स ऐसी बात करते हैं, मुझे हंसी आती है कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या इस इंडस्ट्री को ये समझे कि नहीं समझे। कहीं से भी हम क्या आके कोई भी बरगला जाएगा, कैसी पॉजिटिविटी रख के घूम रहे हैं आप अपने माइंड के अंदर, कैसी कट्टरता आपके माइंड में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके है। क्योंकि आपको भी वही टीम में मिलेगी तो ही आप सफल बनेंगे, नहीं तो आप भी पैसा नहीं बनाएंगे, आपकी टीम भी आपको छोड़ के जाती रहेगी अगर आपने ये सिलसिला जारी कर लिया तो। सो फ्रेंड्स, टिकना पड़ता है, हर बिजनेस में टिकना पड़ता है। एंड वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी प्राउड कि वी आर विद द बेस्ट ब्रांड इन द इंडस्ट्री, वी आर विद द बेस्ट लीडरशिप इन द इंडस्ट्री। मैं आपको दावे से कहता हूं, चिराग लेके भी ढूंढो पूरे हिंदुस्तान में, ऐसी लीडरशिप मुझे लाके दिखा दो, ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, ऐसे अपलाइन मुझे लाके दिखा दो। अनीता जी, कपिल जी, महागुरु तरुण बजाज जी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हर जगह लालच है, हर जगह लोग शर्तों पे काम करते हैं, यहां से पैसा आएगा तो इसके साथ काम करूंगा, इस लायक से पैसा नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। यहाँ पर कोई शर्तें नहीं पूछी जाती, ये दिल से दिल का रिश्ता है, दिल से दिल की बात होती है, और आपसे वही दिल से दिल की बात करी है आज। थैंक यू सो मच, माय टाइम इज ओवर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ओवर टू कपिल सर, मैं चाहूंगा कपिल सर यहाँ पर आए। और जस्ट अ मिनट, कपिल सर ओवर टू यू, आप अनम्यूट हैं। थैंक यू वेरी मच आलोक, एंड a big salute to you, really it was amazing। और क्या बोलूं, मतलब जो आपने जो छोटी छोटी बातें ऐसे जो लोग मचल जाते हैं, अपने अपने जो ड्रीम से हट जाते हैं, किसी के छोटे छोटे लालच में जाके, और जो अपने बिजनेस को खत्म कर देते हैं। आज आपने सब चीजें क्लियरली बोल डाली, और यही आपकी लीडरशिप है, यही आपकी क्वालिटी है। क्योंकि इस क्वालिटी की वजह से ही, और जो ये आपकी क्लियरिटी है, जो चीजें आपने आज बताई है, जितने लोगों को समझ में आई होगी ना, वो तो इस इंडस्ट्री में मोदी केयर के साथ जीबीडी जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और आज भी आपके सेशन को लेने के बाद भी अगर किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि एक बार वापस अपने आप को चेक कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, आलोक जी से बात कीजिए, और अपर एलओएस से बात कीजिए, क्योंकि अब कंफ्यूजन के लिए कुछ भी नहीं है। सिस्टम तैयार है, कितनी बेखूबी से बताया आलोक ने कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, आपके पास जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं क्या सिक्योरिटी है, वो कंपनी कितने टाइम टिकेगी, क्या वो सिक्योरिटी है,
लोग बोल तो देते हैं सिंगल लेग प्लान, 2 लेग बाइनरी प्लान, हाइब्रिड प्लान, ये प्लान वो प्लान, लेकिन क्या आप जो समय आप डाल रहे हैं वो समय की गारंटी है कि वाकई में वो कंपनी उन उतार चढ़ावों को फेस कर पाएगी कि नहीं जो मोदी केयर ने किए हैं? और आज हम मोदी केयर के साथ इसीलिए हैं क्योंकि इसने हर तरीके का समय देखा है। इस कंपनी ने पॉजिटिव समय भी देखा है, नेगेटिव भी देखा है, लेकिन आज हर समय को देखने के बावजूद भी ये कंपनी टिकी हुई है, ग्रो कर रही है और लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा कर रही है और उनको नए नए सपने दे रही है। मिस्टर समीर मोदी जी आज हमारे साथ खड़े हैं। आज हमारे मेंटर्स तरुण बजाज जी जैसे लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं। आपके अपलाइंस आलोक मुदगल जी जैसे और बहुत सारे लीडर्स आपके साथ खड़े हैं। तो सोच के देखिए, अब सोचने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है। आज का जो सेशन था, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, रियली इट वाज अमेजिंग और एक क्लियरिटी मिल गई हर एक व्यक्ति को कि क्या मोदी केयर दे सकता है। तो सोचिए मत, अभी भी इस महीने के 7 दिन बाकी हैं। अपने टारगेट फिक्स कीजिए, अपने टाइटल्स फिक्स कीजिए, अपनी टीम के अंदर देखिए कितने लोग हैं जो रफ्तार हिट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो धूम हिट कर रहे हैं, और देखिए कौन कौन नए लीडर्स हैं जो इसे कर सकते हैं। दोस्तों, फेथ 100% होगा तो बिजनेस 100% होगा, बिजनेस 100% होगा तो सक्सेस 100% होगी, और यही इसका गुरु मंत्र है। थैंक यू अगेन आलोक, आप यहाँ आए, आज आपने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, बताई और अपने एक्सपीरियंसेस से बताया कि क्या ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम बिजनेस के अंदर जीरो हो जाते हैं। सो थैंक यू अगेन। और आज हमने एक बिल्कुल नए तरीके से इस ट्रेनिंग शेड्यूल को डिजाइन किया था। आज हमने 2 सेशंस लिए। पहले सेशन में हमने मोदी के बिजनेस प्लान को समझा, कैसे बिजनेस प्लान जिंदगियां बदल रहा है। दूसरे सेशंस में हमने ये सीखा कि अगर भटकते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो जिंदगी में सक्सेस आना नामुमकिन है। एक फोकसफुल हुइए, एक फोकस पे चलिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। और कल अगेन हमारे सेशंस कंटिन्यू रहेंगे शाम को 7 बजे से। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्द आपको पूरे हफ्ते का शेड्यूल चार्ट दिया जाएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा चैंपियंस को इन सेशंस के अंदर प्रमोट कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। So thank you very much again, all of you, for attending today's Zoom webinar, and wish you all the best. Go GBD. Thank you very much.